गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम सीमेंट की टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम फील्ड टेस्ट देखेंगे। तो फील्ड टेस्ट में सबसे पहले देखा जाता है कि जैसे आपने साइट पे जाके देखा, बैग खोला और बैग में देखा तो बैग का के अंदर लम्स नहीं होने चाहिए और जो आपका सीमेंट है उसका कलर ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। और दूसरा जो टेस्ट करते हैं हम वो इस तरह से करते हैं कि हम सीमेंट के बैग में अपना हाथ डालेंगे और ये देखेंगे कि उसमें हाथ डाल के एक कूल फीलिंग आनी चाहिए और उसमें लम्स नहीं होने चाहिए जब आप अंदर हाथ डाल रहे हो। और तीसरा हम करते हैं कि हम एक चुटकी भर सीमेंट लेते हैं उंगलियों के बीच में और उसको रगड़ते हैं तो वो स्मूथ होना चाहिए, ग्रिटी नहीं होना चाहिए। चौथा हम करते हैं कि हम जैसे सीमेंट को हाथ में लेके एक वाटरफुल बकेट के ऊपर फेंकते हैं तो जो हमारे सीमेंट के पार्टिकल होंगे वो कुछ देर तक ऊपर वाटर सरफेस पे फ्लोट होने चाहिए, तैरने चाहिए, तुरंत सिंक नहीं होने चाहिए। और एक आखिरी है जो जिसमें हम 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं और उस सीमेंट का एक स्टिप पेस्ट बनाते हैं। अब उस पेस्ट को किनारे से बढ़िया से कट करके एक मतलब जैसे रेक्टेंगुलर शेप में ही और एक प्लेट के ऊपर रख के उसको बड़े जेंटली वाटर बकेट के अंदर रखते हैं। और वाटर बकेट के अंदर रखते टाइम वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसका शेप बिगड़ना नहीं चाहिए। और जब हम 24 आवर बाद उसको देखते हैं तो उसका जो शेप होता है वो वैसा ही रहना चाहिए और उसमें कुछ स्ट्रेंथ आनी चाहिए। तो ये सारे फील्ड टेस्ट किए जाते हैं। अगर ये सारे टेस्ट पास कर देता है आपका सीमेंट तो आपका सीमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ के लिए ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइननेस टेस्ट। तो फाइननेस टेस्ट जो हम करते हैं वो सीमेंट की फाइननेस देखने के लिए करते हैं कि जो पार्टिकल हैं वो कितने फाइनर हैं। तो ये जो फाइननेस टेस्ट होता है वो जितना फाइनर सीमेंट होगा उतना हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए एरिया ज़्यादा मिलेगा और स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होगी। और जो हमारा एवरेज साइज होता है पार्टिकल का वो लगभग 10 माइक्रोन होता है। और जो हमारा कॉमर्शियल सीमेंट होता है उसमें ये रखा जाता है एक स्टैंडर्ड कि 25 से 30% जो हमारे पार्टिकल के साइज़ हों वो 7 माइक्रोन से कम होने चाहिए। फाइननेस हम सीमेंट की दो टाइप से निकालते हैं। पहला है सीप टेस्ट से। तो हम इसमें 100 ग्राम सीमेंट लेंगे और उसको 9 नंबर की आईएस सीप पे मतलब 90 माइक्रोन की सीप पे 15 मिनट तक सीविंग करेंगे। और जो 15 मिनट के बाद हम रिजल्ट देखेंगे तो वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो सीप के ऊपर रेसिड्यू बच रहा है मतलब जो 90 माइक्रोन को पार नहीं कर पाया तो वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 10% से कम होना चाहिए। दूसरा मेथड है हमारा एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो इस मेथड में हम फाइननेस निकालते हैं स्पेसिफिक एरिया के टर्म में। तो इसमें जो हमारा फाइननेस निकाला जाता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम का होता है कि पर ग्राम कितना स्क्वायर सेंटीमीटर को कवर कर रहा है। इसके लिए फॉर्मूला है सरफेस एरिया SW = K इंटू रूट H1/H2। तो इसमें K है आपका वो है 14/D इंटू 1 - x इंटू रूट x³ A/CL। तो जो हमारा इसमें अपरेटस यूज़ होता है वो होता है ली एंड नुस्रे एयर परमेबिलिटी अपरेटस। जो हमारा एक्स है इसमें है एक्स है पोरोसिटी ऑफ सीमेंट, तो इसकी वैल्यू होती है 0.475। दूसरा है हमारा एरिया ऑफ सीमेंट बेड। तो एरिया ऑफ सीमेंट बेड ए है, ये होता है 5.066 स्क्वायर सेंटीमीटर। तीसरा हमारा लेंथ ऑफ सीमेंट बेड है, तो लेंथ ऑफ सीमेंट बेड 1 सेंटीमीटर होती है। डी है हमारा डेंसिटी ऑफ सीमेंट, तो ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा। चौथा आपका सी है जो फ्लो मीटर कांस्टेंट है। एच हमारा प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस दैट बेड। और पांचवा H2 है हमारा प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फ्लो मीटर कैपिलरिटी। फाइननेस टेस्ट है वो हम ब्लेन अपरेटस से भी निकाल सकते हैं, मतलब फाइननेस सीमेंट की ब्लेन अपरेटस से भी निकाली जा सकती है। अगला है हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो जो हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट है वो इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रेंथ,
इन सारे पैरामीटर को निकालने के लिए हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट होना ज़रूरी है, मतलब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पता होनी ज़रूरी है। हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट है, उसमें हम जो विकार्ट अपरेटस है उसमें जैसे अपने पेस्ट को रखते हैं एक मोल्ड में, और हम जो प्लंजर यूज़ करते हैं उसका डाया 10 mm होता है और लेंथ होती है 50 mm। तो जब हम इसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो ये 33 to 35 mm तक पेनिट्रेट करना चाहिए। इस प्रोसेस से हम 500 ग्राम सीमेंट लेते हैं और उस 500 ग्राम सीमेंट का हम अच्छे से क्या करते हैं, पेस्ट प्रिपेयर करते हैं। और उस पेस्ट में मतलब वो जो पेस्ट प्रिपेयर किया जाता है, सबसे पहले हम माना 24% वाटर मिलाएंगे और हम इसको विकर्ट अपरेटस पे जांचेंगे। तो हम इसको 3 से 5 मिनट में पेस्ट को तैयार करके फील करके मोल्ड में रख देंगे और उसको हवा में थोड़ी देर सुखाने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम उसको अपरेटस के नीचे रखेंगे और हम प्लंजर को छोड़ेंगे। तो अगर प्लंजर 33 to 35 mm टॉप से पेनिट्रेट कर जाता है तो हमारा जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट है वो पास है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम पूरे प्रोसीजर को फिर से रिपीट करेंगे, मतलब हम 500 ग्राम सीमेंट लेंगे, फिर हम 1% पानी बढ़ाएंगे, जैसे 25% कर लेंगे, और ये पूरा प्रोसेस फिर से अपनाएंगे और फिर से हम फाइनली देखेंगे कि 33 to 35 mm हमारा पेनिट्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर लेता है तो जिस परसेंटेज ऑफ वाटर पे ये करेगा वो हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग। तो जो सेटिंग टाइम हम ये देखते हैं कि जब हम सीमेंट में पानी मिला रहे हैं तो इनिशियल सेटिंग टाइम देखा जाता है, क्योंकि इतनी देर में जो पेस्ट है हमारा वो स्टिफ होना शुरू हो जाता है, और फाइनल सेटिंग में ये देखा जाता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है। 30 मिनट में हमको सीमेंट का जो कंक्रीट है उसको तैयार करके मिला के प्लेस कर देना चाहिए, और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो लगभग 10 घंटे होता है। तो हम सबसे पहले इनिशियल सेटिंग टाइम देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 500 ग्राम सीमेंट का सैंपल लेंगे और उस सैंपल में 0.85 टाइम ऑफ वाटर एज पर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी 0.85 पी के हिसाब से पानी मिलाएंगे और उसको हम अच्छे से पेस्ट को प्रिपेयर करेंगे। फिर हम उसको विकार्ट मोल्ड में रखेंगे और टेम्परेचर होना चाहिए उस टाइम 27 डिग्री सेल्सियस, +- 2 चल सकता है। 27 डिग्री सेल्सियस में +2 और -2 चल सकता है। तो हम इसमें जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का प्रोसीजर है लगभग वही है कि उसमें हम पेस्ट के ऊपर प्लंजर को रिलीज़ करेंगे और प्लंजर 33 to 35 mm टॉप से उसमें पेनिट्रेट करना चाहिए। तो ये तब तक पेनिट्रेट करता रहेगा जब तक आपका सीमेंट पेस्ट अपनी स्ट्रेंथ गेन नहीं करने शुरू कर देता है। और फाइनल सेटिंग टाइम में हम इसी तरह का इसी पेस्ट को तब टेस्ट करेंगे कि जब हमारा उसको काफ़ी टाइम हो जाए, माना 8-10 घंटे हो जाएं, 10 घंटे हो जाएं लगभग। तो हम इसमें उसी तरह से उसको रिलीज़ करेंगे वी कट के प्लंजर को। तो 10 घंटे बाद जो हमारा पेनिट्रेशन होगा वो 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम हुआ। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट। तो हम स्ट्रेंथ टेस्ट में जो सीमेंट है उसके क्यूब की स्ट्रेंथ नापते हैं, और ये किया जाता है IS 6501991 के हिसाब से। और इसमें हम क्या करते हैं कि 185 ग्राम सीमेंट लेते हैं और 550 ग्राम्स स्टैंडर्ड सैंड लेते हैं, इनोर सैंड जैसी सैंड। तो ये रेशियो हो गया सीमेंट सैंड का 1:3। तो इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं। उसके बाद इसमें Py4 + 3% के हिसाब से पानी मिलाते हैं। कंबाइंड वेट ऑफ जो हमारा
सीमेंट और सैंड होगा उसका कंबाइंड वेट का P/4 + 3% के हिसाब से पानी मिलाते हैं और इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट में मिला के तैयार कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा क्यूब होता है, क्यूब का साइज होता है 7.06 सेंटीमीटर और इसका जो एरिया होता है क्यूब का वो होता है 50 स्क्वायर मीटर पर 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम इस क्यूब में भरते हैं, फिर हम वाइब्रेटिंग ऑपरेशन शुरू करते हैं और जो वाइब्रेटर होता है उसमें 12,000 RPM होना चाहिए उसका, 12,000 RPM का वाइब्रेटर, और 2 मिनट तक हम वाइब्रेटिंग अप्लाई करते हैं क्यूब पे। उसके बाद हम उसको 27 डिग्री ±2 पे और लगभग 90% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे 24 घंटे के लिए रख देते हैं और 24 घंटे के बाद हम उसमें से मोल्ड हटाते हैं और उसको जो हमारा क्यूब है उसमें से मोल्ड हटा के उसको क्लीन वाटर में इमर्ज करके रख देते हैं, क्लीन वाटर में डुबा के रख देते हैं। और अब जब हमको ज़रूरत होगी तो हम उसको, अगर हमें 7 दिन में है तो हम उसको 7 दिन बाद निकाल के थोड़ी सुखा के उसको स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट करेंगे मशीन में। और जो हमारा, या फिर हमको 28 दिन में है तो हम 28 दिन में उसको टेस्ट करेंगे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पे। तो जैसे हम स्ट्रेंथ ग्रेड 33 ग्रेड सीमेंट का स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो उसकी 28 दिन बाद जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 33 Nm/mm² से कम नहीं होनी चाहिए। जो सही सीमेंट है उसके लिए 43 के लिए 43 Nm/mm² से कम नहीं होनी चाहिए और 53 के लिए 53 Nm/mm² से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा साउंडनेस टेस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट किया जाता है जो सीमेंट के एक्सपेंशन, जो लार्ज वॉल्यूम चेंज होता है उसके लिए। तो अगर हमारे सीमेंट में लाइम की मात्रा ज़्यादा है, मैग्नीशिया की मात्रा ज़्यादा है, या फिर सल्फेट का क्वांटिटी फिक्स प्रोपोर्शन से ज़्यादा है तो उसमें ये दिक्कत आती है कि उसमें एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा होता है। कि जैसे हम सीमेंट को यूज़ कर देते हैं और उसके बाद सेट होने के बाद, हार्ड होने के बाद उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो ये है आपकी अनसाउंडनेस। तो जो हमारी अनसाउंडनेस आती है सीमेंट में एक्सेस ऑफ लाइम, एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया और एक्सेस ऑफ सल्फेट, इनकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से। इस टेस्ट के लिए हम ली चैटलियर एपरेटस का यूज करते हैं और इस एपरेटस का साइज होता है 30 mm, इसका डाया होता है, 30 mm इसकी हाइट होती है और 165 mm इसका पॉइंटेड एंड, एक आर्म लेग होती हैं, इस पे आर्म्स होती हैं। तो जो हम इसके लिए सीमेंट तैयार करते हैं उसमें हम 0.78 टाइम्स ऑफ वाटर, जो जो हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है 0.78 P के हिसाब से पानी मिलाते हैं और इसको एपरेटस के अंदर भरने के बाद इसको क्लोज करके 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे 24 घंटे के लिए पानी में इमर्ज कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको दोबारा से पानी से 24 घंटे बाद पानी में से निकालने के बाद हम इसके इंडिकेटर पॉइंट्स को मेजर कर लेते हैं। फिर हम दोबारा इस मोल्ड को पानी में सबमर्ज करते हैं और उसको हीट करते जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट तक 25 से 30 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट से करने के बाद इसको 3 घंटे तक उसी में रखते हैं। फिर हम इसके डिस्टेंस मेजर करते हैं, जो इंडिकेटर पॉइंट हैं इसके। तो जो हमारा डिफरेंस है दोनों कंडीशन के बीच, तो वो हमारे पोर्टलैंड सीमेंट के, जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसके केस में 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। mm से, अगर हमारा जो इंडिकेटर पॉइंट है उनके बीच 10 mm से ज़्यादा का गैप होता है तो हमारा सीमेंट अनसाउंड कहलाता है। तो जो हमारा ये टेस्ट है ये सिर्फ आपका जो फ्री लाइम है उसकी वजह से जो अनसाउंडनेस आ रही है उसको ही इंडिकेट करता है। इस मेथड से हम मैग्नीशिया का, जो मैग्नीशिया है उसकी उसकी वजह से अगर अनसाउंडनेस है तो वो हम मेजर नहीं कर सकते हैं इसकी वजह से। अगर मैग्नीशिया का परसेंट 3 से ज़्यादा है, 3% से ज़्यादा है तो ऑटोक्लेव टेस्ट से इसको मेजर किया जा सकता है।
टॉपिक है हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन। जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो उसमें से हीट निकलती है उस पानी मिलने से। तो जो हमारा एक ग्राम सीमेंट है उसके लिए 120 कैलोरी हीट जनरेट होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 ग्राम सीमेंट के लिए 120 कैलोरी हीट जनरेट होती है। और जो हमारी ओपीसी है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो इसके लिए 7 दिन में 65 कैलोरी पर ग्राम ये ऊर्जा रिलीज़ होती है और 28 दिन में 75 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। तो जो रेशियो केमिकल कंपोजिशन टेस्ट में हम परसेंटेज ऑफ लाइम, परसेंटेज ऑफ सिलिका, एलुमिना और आयरन ऑक्साइड का इस फॉर्मूले से निकालते हैं इनका परसेंटेज कितना है या रेशियो कितना है इनका। तो ये फार्मूला है CaO माइनस 0.7 SO3 अपॉन 2.8 SiO2 प्लस 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3। तो जो इसका जो रेशियो आएगा वो 1.02 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। ये रेशियो है हमारा, इसको कहते हैं सैचुरेशन फैक्टर परसेंट। तो ये हमारा 0.66 से 1.02 के बीच होगा तो हमारा सैचुरेशन फैक्टर सही होगा। तो दोस्तों इसी तरह आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।